का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है गेट के क्वेश्चंस पर, जो कि इनऑर्गेनिक में आए हुए हैं। इनऑर्गेनिक में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आया था वो गेट 2002 से आया हुआ था, जो कि आपका क्या था यहाँ पर, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट इज। तो ब्राउन रिंग टेस्ट को हम लोग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन भी कहते हैं। ब्राउन रिंग टेस्ट को हम लोग टेस्ट फॉर नाइट्रेट भी कहते हैं। ओके, चलो अब इतनी तो बातें कंफर्म हो गई कि टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन और ब्राउन रिंग टेस्ट दोनों एक ही चीजें होती हैं। और अब इसमें से बोल क्या रहा है कि हमारा ब्राउन रिंग जो है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है, ये इनमें से चार में से कौन सा है। तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं और क्या होता है इसमें, कुछ भी जो भी बातें हैं यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले NaNO3 जिसका नाम होता है सोडियम नाइट्रेट, जो रिएक्ट कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ओके, तो मैंने आपको यहाँ पे देखो रिएक्शन करा दिया है। कैसा है हमारा, देखो ये Na+NO3-, यहाँ पे H2SO4 को आपको कुछ इस तरीके से रिटेन करना है, H+ और HSO4-। आगे देखो क्या होगा, ये आपका माइनस वाला पार्ट कहाँ जाएगा, प्लस वाले के पास, और ये वाला माइनस वाला पार्ट इस प्लस के पास। तो आपको मिलेगा क्या, HNO3 + NaHSO4, जिसका नाम होता है नाइट्रिक एसिड और सोडियम बाइसल्फेट। फिर अब क्या होगा आपका, जो आपने FeSO4 लिया है, ब्राउन रिंग टेस्ट में करना पड़ता है, FeSO4 हमने को लेना होता है, वो आपका इस HNO3 के साथ रिएक्ट करता है और H2SO4 के साथ फिर सेकेंड। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम लोगों को पता है कि हमारा HNO3 जो है, ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है हमारा, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करे और खुद का रिडक्शन करे। तो देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखता भी होगा कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो आपका फेरस है, फेरस है, वो आपका +2 में है। आयरन जो भी है आपका +2 में है। तो अब ये देखो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है +3 में, और जो आपका नाइट्रोजन था HNO3 में, वो आपको कन्वर्ट हो गया +2 में। मतलब +2 से +3 मतलब इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी। और जब भी अगर आपको ऐसा टर्म दिखे, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नाइट्रोजन में क्या दिख रहा है आपको, +5, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, +2। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ये +5 से +2 कन्वर्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये चीजें आपको बनी ऐसा। अब इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोसिल, इस NO को हम लोग कहते हैं नाइट्रोसिल, अधिक तरह का लिगेंड होता है। अब देखो FeSO4 ये आपका नाइट्रोसिल के साथ रिएक्ट करता है, जो कि आपको, ये जो आपका FeSO4 है, एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस मतलब वाटर के साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जब FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन नाइट्रोसिल के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जो कि आपका होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अब इस चीज को देखो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में आपको था, तो इसमें से ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है, बट अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे तो क्या होगा आपका, FeH2O5NO, और ये आपका SO4 वहां जाएगा, तो आपका SO4 2- हो जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा आपका 2+ आ जाएगा। और इसमें एक मेन बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पे जो आपका ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो आपका Fe होता है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पे क्या होता है, +1 होता है। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +1 यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो ये हमारा, तो अब ऐसा ऑप्शन कहीं आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका B अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे इसको रिएक्शन भी बता दिया है, तो आपको जैसे कंफर्ट लगे आप वैसे कर लेना इससे। तो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि आपका गेट 2007 में आया है। तो अब देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन में दिया क्या है। मैंने लिखा नहीं है इतना बड़ा, एक्चुअली बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली प्योर कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ। देखो ये हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा ही, कॉम्प्लेक्स ए ये है, कॉम्प्लेक्स बी ये है, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स में हमें बातें कह रहा है, पूछ रहा है हमें कि इसका जो ज्योमेट्री होगा और इसका जो ज्योमेट्री होगा, सिर्फ ज्योमेट्री की बात कर रहा है, वो क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम पड़ जाएगा तो हम लोग अपने आप ज्योमेट्री निकाल लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर की तो बात किया नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस का
ज्योमेट्री निकाल लेते, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते, फिर अपने आप को ज्योमेट्री मिल जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे सुनना। तो अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो आपका कॉपर जो है किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या होगा देखना, अगर आप यहाँ पे निकालोगे, देखो कॉपर का पहले यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे निकालेंगे देखो, कॉपर ये कुछ ऐसा हुआ, NH3 आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 का आपका न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि आपका होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जितने भी मेरे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं ना उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो चलो 0, अब ये जो आपको नंबर दिखा है उससे मल्टीप्लाई किया जाता है 4 प्लस, अब जो ClO4 2 है इसका होता है 1 माइनस, इसका होता है 1 माइनस, लेकिन है कितना आपका 2 इक्वल टू 0। कोई चार्जेस आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इस स्क्वायर ब्रैकेट पे कोई चार्जेस नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे सॉल्व करते, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखना, Cu4 तो पूरा 0 हो जाएगा, ये आगे एक्चुअली यहाँ पे प्लस आएगा, और आगे आपका -2 होगा, वहां जाएगा तो आपका कॉपर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। चलो इतनी बात मालूम पड़ गई कि इस कॉपर पे 2 प्लस है। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखो अगर आप निकालोगे तो आपको क्या निकल के आएगा, Cu प्लस NH3 का 0 होता है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, प्लस ClO4 माइनस -1, और है कितना आपका 1, कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 0 करेंगे, फिर क्या होगा, ये -1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो जो आपका निकल के आएगा -1, तो अगर उसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा +1, Cu इक्वल टू +1। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में जो हमारा कॉपर है +1 स्टेट में है, और इस कंपाउंड में जो हमारा कॉपर है +2 स्टेट में है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, कॉपर का एटॉमिक नंबर लिखता हूँ। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s1 3d10। ठीक है, बट ये हमें कॉपर का है, हमें निकालना किसका है, कॉपर 2 प्लस का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये तो कॉपर का था, अब कॉपर 2 प्लस का कैसे निकालेंगे देना, कॉपर 2 प्लस यहाँ लिखेंगे, और फिर क्या होगा देखो यहाँ पे, एक आपने यहां से निकाला, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना होगा, 4s से, क्योंकि 4s आपका जो होता है आउटर मोस्ट शेल होता है, और आपका 3d जो होता है पेनल्टीमेट शेल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3d से इलेक्ट्रॉन पहले नहीं निकालेंगे, पहले 4s से निकालेंगे, तो आपका 4s 0 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कॉपर +1 की। तो कॉपर +1 में कॉपर जो होता है आपका क्या होगा देखो, 4, हाँ जो कॉपर का तो नॉर्मली वही सेम होगा 3d10, फिर क्या होगा, ये आपका अपने को एक इलेक्ट्रॉन निकालना, तो 4s से निकालूंगा तो 4s 0 हो जाएगा, 3d10 हो जाएगा। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स को ड्रॉ करते हैं। देखो इसके आगे वाले में क्या होगा, 4p आएगा, 4p 0 इसके आगे लिखते हैं, इसके आगे 4p लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4p 0, यहाँ पर भी 4p 0 हो गया, इतनी बात है। अब होता क्या है कि अब उसको ड्रॉ करते हैं, 3D अंदर होगा तो 3D पहले यहाँ ड्रॉ करोगे 3D। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करता हूँ। 3D में आपके 5 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3, ये आपका 4, एक आपका 5, ये हो गया, ये आपका 3D हो गया। ठीक है, चलो आगे, बॉक्सेस मतलब ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, आगे 4s में क्या होगा, आपका एक ऑर्बिटल होता है या फिर एक बॉक्स होता है, और 4p में आपका 3 होता है ना। चलो 1 2 3, सेम चीज यहां पर भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, देखो ये जो मैंने लिखा है ना, अब किसी को डाउट होगा कि पहले 4p क्यों नहीं आया, 4s क्यों नहीं आया, तो ये एक्चुअली मैं ना एनर्जी के ऑर्डर में लिखा हूं, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, आगे तो आपका 3D क्या होगा, आपका 3D का यहाँ पे मैंने 5 बना लिया, 1 2 3 4 5, ये आपका 4s हो जाएगा, और ये आपका 4p हो जाएगा, 1 2। आगे D है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आगे अब 4s में क्या होगा, 0 होगा, 4p में क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3d9, 1 2 3 4 5 6
7 8 1 9, ठीक है। चलो 4s 0 और 3d 4p 0। अब देखो NH3 जो आपका है ना, NH3 अकॉर्डिंग टू VBT आपका जो होता है ना, NH3 का आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। कैसे मालूम पड़ता है, देखो ये एक ट्रिक है। अगर कहीं पर भी किसी लिगेंड में नाइट्रोजन, अगर कहीं पर भी किसी भी लिगेंड में नाइट्रोजन और कार्बन अगर डोनर साइड होते हैं ना, नाइट्रोजन और कार्बन अगर कहीं पर भी डोनर साइड होंगे तो मेरे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आपका डोनर साइड कौन सा होता है आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन डोनर साइड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो देखो, तो अब होता क्या है कि जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना, तो जो आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जंप करके कहां पर आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा, यहाँ की तरफ, ठीक है। ये आपका कैसा हो जाएगा, देखो अगर अनपेयर्ड होगा तो, अगर अनपेयर्ड नहीं है, अगर पेयर्ड है तो कुछ नहीं होगा। तो ये कुछ आपका हो जाएगा ऐसा 1 2 3 4, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, जब का वैकेंट हो गया, जब कुछ ऐसा हो जाएगा, जब आपका 4p ऐसा हो जाएगा 1 2। तो अभी क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आ गया, तो आपका एक लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, क्योंकि आपका चार लिगेंड है तो आपके चार पेयर देंगे, तो पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखो कहां कहां इलेक्ट्रॉन उसने दिया है, तो एक आपका दिया है S में दिया है, एक आपका दिया है P में दिया है, और आपका D में कितना दिया है, 2 दिया। तो ये क्या हो जाएगा, sp_d2 अपने को आ गया, sp_d2। तो sp_d2 हमारा क्या होता है, sp_d2 हमारा क्या निकल के आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। ये हमारा क्या आ गया, हाइब्रिडाइजेशन। अब इसकी बात करते हैं, तो देखो ये तो आपका वैकेंट है, वैकेंट कहीं पर भी लेना तो अनपेयर्ड है, तो आपको डायरेक्टली यहां से देगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और देखो sp3, तो sp_d2 आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। जिस किसी कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन sp_d2 आता है वो आपका होता है स्क्वायर प्लेनर, और जिस किसी का ये आता है वो मेरा क्या होता है, टेट्राहेड्रल। तो ये हमारा हो गया क्या, पहला वाला जो ए होगा वो हमारा स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, सेकंड जो आपका होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हमारा रहा तीसरा क्वेश्चन, डेट 2012 में आ चुका है ये भी। तो देखो ये हमारा क्या है, हमें क्या पूछ रहा है, इसका Na और स्क्वायर ब्रैकेट में PCl6 दिया है, और पूछ रहा है हमें कि इसका आयुपेक नेम क्या होगा। तो ठीक है, इसका आयुपेक नेम तो बहुत इजी है, कैसे करेंगे देखो। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के इस साइड, पहली बात तो ये है कि अगर कोई आपको पूछता है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो देखो कैसा होता है, अगर आप इसको डिसोसिएट करोगे ना, अगर आप इस कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करोगे तो ये आपका हो जाएगा PCl6, डिसोसिएट करने के बाद आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में, और ब्रेक ये आपका प्लस, और आपका PCl6 यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो डिसोसिएट ऐसा होगा कुछ, तो आपका ये जो कॉम्प्लेक्स हो गया ये हमारा हो जाएगा एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। चलो इतनी बात तो कंफर्म हो गई। अब आगे की बात करते हैं। अब ये हो गया कि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, अब इसका नाम कैसे देंगे। तो ये देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम कैसा होता है कि सबसे पहले जो आपके पास लिगेंड है ना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उनका नाम देने का, फिर मेटल का नाम देने का, और मेटल के नाम के आगे 8 लगाना होता है, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। और उसके बाद अगर आपका आयंस है कॉम्प्लेक्स के ऊपर तो आप लिख दोगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे कोई आयंस नहीं है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, बाद में देखो अब इसका नाम कैसे लेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के आगे कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सोडियम है, उसका नाम तो सोडियम, सोडियम हो गया। फिर मैंने क्या कहा, लिगेंड का नाम, तो हमारा लिगेंड क्या है, क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, क्लोरो होता है। तो कितना आपका 6 है ना, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरो, हेक्साक्लोरो। आगे फिर फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस तो नाम लिखेंगे नहीं क्योंकि एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर कैटायनिक होता तो कुछ नहीं बात होती, लेकिन एनायनिक है तो अभी यहां पर लिखेंगे फॉस्फोरस का फॉस्फेट हो जाएगा, 8 लगा देने का, फॉस्फेट, ठीक है। आगे अब लिखना होता है हमें ऑक्सीडेशन नंबर, तो
तो कैसे निकालेंगे, देखो Na का +1 होता है, ओके, ब्रैकेट में लिखना, प्लस P का निकालना है अपने को, प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, चलो, इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो आपको सामने से दिख रहा है -6 ये +1, तो आपका कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि वो वहां जाएगा तो +5 हो जाएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, +5। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको क्या लिखना, 5, ठीक है, बस हो गया। तो ये हमारा था करेक्ट आंसर, हाँ, सोडियम हेक्साक्लोरोफॉस्फेट 5। आगे फिर इसे मैं मिटाता हूं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन है जो कि TI अपर में आया है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमें कि चिलेटिंग लिगेंड कौन सा है। तो देखो चिलेटिंग लिगेंड कौन सा होता है, जो कि आपका बायडेंटेड होता है और ट्राइडेंटेड होता है, और मतलब पॉलीडेंटेड होते हैं, ठीक है, वो मेरे क्या होते हैं, चिलेटिंग लिगेंड होते हैं। और मोनो और एमबी वाले जो मेरे होते हैं ना, वो मेरे चिलेटिंग नहीं होते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास कौन से मोनो है और कौन से मेरे पॉली में आते हैं। तो देखते हैं, देखो अब यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया है। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बना नहीं दिया था, इससे पहले का जो वीडियो था थोड़ा शूट नहीं हो पाया क्योंकि कॉल आने लगा। तो ये फिर से स्ट्रक्चर वही है आपका। तो देखो इसमें कैसा है, इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो अगर आपको देखोगे तो देखो यहाँ पे इस ग्रुप ऑफ एटम में इस लिगेंड में 3 डोनर साइड दिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा आपको दिखा ना, तो मेरा क्या होता है, अगर किसी लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर साइड दिखते हैं तो किसमें काउंट होने लगेगा, पॉली में काउंट होने लगेगा। देखो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, तो ये मेरा पॉली हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पॉली, अगर हम लोग कह सकते हैं ट्राइडेंटेड। अब इसको देखो ये वाला, तो यहाँ पे खाली कहीं नहीं, खाली आपको यहाँ पर दिखता रहेगा, ठीक है, तो ये मेरा मोनो हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं, देखो मैं टेट्रा हो जाएगा। कैसे, देखो एक यहाँ पर दे रहे हैं, एक यहाँ दे रहा है, एक यहाँ दे रहा है, एक यहाँ दे रहा है, ठीक है। एक्चुअली लोन पेयर देखो आप, इसके पास तो लोन पेयर बचा नहीं है, तो खाली 4 नाइट्रोजन एटम जिनके पास लोन पेयर बचा है। और इसमें देखोगे, देखो आपका देखो कहीं पर भी नहीं, खाली एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉली में आ गया। तो 3 ही मेरे पॉली है, एक मेरा खाली क्या है, मोनो है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चिलेटिंग लिगेंड नहीं होगा, कैन नॉट एक्ट एज बोला है। तो मतलब बी ऑप्शन जो आपका होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है जो कि नेट के दिसंबर में आ चुका है 2018 में। और ये कह रहे हैं हमें क्या, फॉर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDT द नंबर ऑफ नाइट्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर सेंटर आर रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन नहीं दिया गया, ऑप्शन मैं नहीं भी लूंगा क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ पे सेंटर एटम आपका मैग्नीशियम है और वो बाइंड हुआ है EDT के साथ। तो EDT क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। EDT का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। क्या होता है, इथिलीन, यहां मैं लिखता हूं EDT मतलब इथिलीन, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और इसमें 2 माइनस कैसे वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इथिलीन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इथिलीन हमारा होता है, देखो CH2, ये आपका CH2, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है इथिलीन का। अब देखो, अब डायमाइन बोला है तो आप क्या करो, यहां से 2H को हटा दो, ठीक है। डायमाइन, देखो NH, देखो एक आपका H यहाँ रख दो, N यहाँ रख दो, और उसके बाद इथिलीन का हो गया स्ट्रक्चर। और अब देखो यहाँ पे 1 2, एक आपका H यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे डायमंड मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2H लगाना है, लेकिन अभी नहीं लगाना है क्योंकि टेट्रा एसीटेट है ना। तो एसीटेट का स्ट्रक्चर होता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये होता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, ये यहाँ पर ऐसा हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और ये क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। आगे ये कैसा हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये भी आपका CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। आगे
तो देखो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया होता है, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, एक लोन पेयर यहाँ पर होगा, इसका एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये आपका हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। ये हेक्सा, देखो 4 डोनर साइड यहाँ पे और यहाँ पे ये ऐसा। तो अब ये देखते हैं कि मैग्नीशियम EDT पे 2 माइनस कैसा है। देखो अगर ये कंबाइन होगा Mg2+ के साथ, ठीक है, ये आपका क्या Mg2+, तो देखो यहाँ का 2+ और यहाँ का 2 माइनस कट कर देंगे तो आपको कितना बचेगा, माइनस, सिर्फ और सिर्फ 2 माइनस। तो यहाँ पे वही 2 माइनस यहाँ पर आया गया है। और देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने ऑक्सीजन डोनर साइट है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो हमारा एक नाइट्रोजन डोनर साइट यहाँ पर होता है, एक आपका कहाँ पे होता है, यहाँ पर होता है। तो आपको दो, ये जो मेरे डोनर साइट है कितने हैं, 2 हैं, ओके। और ऑक्सीजन डोनर साइट कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो ये मेरे टोटल कितने, 4 है। तो जो आपका ऑप्शन था 2 और 4 का हुआ होगा, 2 और 4 मेरे क्या होंगे, ऑप्शन होंगे। तो ये था हमारा कुछ ऐसा इसका आंसर। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पे। 6वां क्वेश्चन है गेट 2019 का क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा टफ है। देखो कैसा है, अ complex is composed of 1 chromium ion and 3 bromide and 6 water molecules। ठीक है, तो पहले काम करता हूं मैं यहाँ पे, इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक कंसीडर कर लेता हूँ, मान के चलता हूँ ये हूँ कि मेरा कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या आपका एक क्रोमियम है और आपका 6 वाटर है, H2O, 6 वाटर है। और मैं यहाँ पे देखो क्रोमियम का सेकेंडरी वैलेंसी होता है 6, तो अब मैं Br को यहाँ मान के चलता हूँ, Br3 यहाँ मान के चलता हूँ, ठीक है। अब मान के चलने में क्या है, तो अब मैं मान के चलूंगा, मेरे को यहाँ पे निकालना है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले क्या करना होता है, देखो अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, सबसे पहले अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो देखो क्रोमियम का मॉलिक्यूलर मास एक मिनट मेरे को दिया था क्वेश्चन में, मैं एक बार देख लेता हूँ। तो इसका मॉलिक्यूलर मास अपने को है, देखो क्रोमियम का दिया अपने को यहाँ पे 52, इसका दिया है 52, इसका दिया है 80। तो एक काम करते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखना, 52 प्लस वाटर कितना हो जाएगा आपका, H कितना हो जाएगा, देखो आपका 12, तो 12 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन कितना आपका 6 है, तो 1 का होता है 16, तो 6 का कितना हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक Br आपका है ना, एक Br का 80 होता है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो जब इसको आप ऐड करोगे, तो मैं कैलसी से इसको ऐड करता हूँ, रुको एक मिनट, तो इसको अगर ऐड करेंगे तो शायद आपका आएगा 400 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स 0.94 ग्राम ऑफ AgBr। अब काम करो, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दो, इसको भी मोल में कन्वर्ट कर दो। और Ag का अपने को दिया है 108 दिया है, Ag का 108 दिया है एटॉमिक मास, ठीक है। तो अभी देखो मैंने क्या किया, इसका एटॉमिक मास निकाल लिया, अभी AgBr का अपने को ग्राम दिया, इसको भी आप मोल निकाल के रखो, इसका भी मोल निकालना है अपने को। देखो इसका भी मोल निकालना है, एक काम करो, तो सबसे पहले इसका मोल निकाल लेता हूँ। तो मोल कैसे निकालेंगे, देखो आपको कितने ग्राम का बोला है, 1 ग्राम का बोला ना, इसका मतलब 1 ग्राम दिया है, मतलब 1 ग्राम अपने को 0.94 ग्राम ऑफ AgBr दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, आप इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर दो। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, मास अपने को गिवन है यहाँ पर, तो मोल निकाल लूंगा इस कॉम्प्लेक्स का। कैसे निकालेंगे, देखो मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। चलो तो अभी क्या होगा, आपका मास कितना दिया अपने को, देखो मास अपने को यहाँ पे गिवन है 1 ग्राम, 1.0 ग्राम मतलब 1 ग्राम ही है। और आपको मोलर मास मैंने अभी जस्ट निकाला 400, सॉरी हाँ 400, ठीक है। चलो तो अगर आप मास अपॉन मोलर मास अगर निकालोगे, तो ये आपको देखो मैं निकालता हूँ कितना आने वाला है, ये 0.0025 आएगा, ठीक है, 0.025 आएगा। आपको देखना है यहाँ पे कैसे करना भी देखो। तो अपने को इतना मोल आ गया, किसका मोल आ गया, इस कॉम्प्लेक्स का मोल आ गया। अब मैंने इसका मोल तो निकाल दिया, अब मुझे मोल निकालना है AgBr का, ठीक है। देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं,
पहले मैंने कॉम्प्लेक्स का मोलर मास मतलब डायरेक्टली मोल निकाल दिया है, अब मैं इसका मोल निकालता हूं। ठीक है, तो देखो कैसे मोल निकालेंगे इसका। देखो आपका AgBr का पहले मोलर मास निकाल लो। तो देखो इसका 108 है, इसका 88 है, सॉरी इसका 80 था, तो आपका कितना आ जाएगा इसका मोलर मास आपका। देखो 188 अपॉन इसका अपने को दिया है 0.94 ग्राम। ठीक है, 94 ग्राम मोल इनवर्स, क्योंकि आपका जो यूनिट होता है मोलर मास का क्या होता है, ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, ग्राम मोल इनवर्स, तो ये आपका कुछ ऐसा। तो देखो अब अगर आप इसको डिवाइड कर दो, एक मिनट मुझे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, कैलसी में यूज करता हूं। तो 0.94 डिवाइड बाय 188, तो ये अपने को आ रहा है 0.005 आ रहा है। ठीक है, और एक बार इसको डिवाइड कर देता हूं। वन अपॉन 400, 0.025 सही है। तो आपको ये इतना मोल आ गया। ठीक है, मैंने दोनों का ही मोल निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो कैसा। तो अपना अब ग्राम था, मैंने इसको देखो 1 ग्राम था, मैंने इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को मैं अब देखो 0.025 मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, इतना मोल आपका कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे लिखता हूं कॉम्प्लेक्स, अपने को कितना दे रहा है। देखो कितना मोल आपको AgBr दे रहा है या फिर Br दे रहा है। AgBr मतलब Br। ठीक है, तो अपने को देखो इतना दे रहा है, 0 पॉइंट यहाँ मैंने निकाल के रखा है 0.005। एक्चुअली मैंने क्या किया है, इस ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, बाकी वो है सेम ही चीज। तो 0 ये कॉम्प्लेक्स का मोल हो गया, इतना होगा। तो देखो ये वहां पर बोला 1.0 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपको 0.94 ग्राम ऑफ AgBr दे रहा है। मैंने क्या किया, इसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 0.025 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स आपको इतना क्या दे रहा है, Br दे रहा है। तो एक मोल, क्योंकि आपका एक ही मोल तो है, तो आपका एक मोल कॉम्प्लेक्स कितना आपको Br देगा, कितना आपको Br देगा। तो कैसे करेंगे, दिख रहा है थोड़ा ये देखो, तो ये कितना आपको देगा देखते हैं। तो x मान लेता हूं इसको मैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपका x मल्टीप्लाई बाय 0.025 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 0.05। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या किया, इसको वहां पे फेंका 0.005 अपॉन 0.0025 इक्वल टू x आया ना। तो एक काम करता हूं, x को यहाँ पे कैलकुलेटर से यूज से निकाल देता हूं। तो ये अपने को आएगा, एक मिनट, 0.005 अपॉन 0.0025, तो अपने को ये निकल के आ रहा है x इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, चलो मतलब अपने को मालूम पड़ा कि एक मोल जब आपका ये होगा तो आपको 2 Br देगा। तो Br आपका कहा, देखो अब इतनी तो बातें मालूम पड़ेगी कि आपका Br 2 देने वाला है। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ AgNO3 अगर डिसॉल्व करोगे तो अपने को 2 Br निकलने वाला है। तो अब 2 Br आपका, देखो कभी भी एक बात याद रखना, कभी भी जो चीज निकलती है ना कॉम्प्लेक्स में से, वो मेरी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी होती है। और प्राइमरी वैलेंसी में हमेशा स्फीयर के बाहर लिखी जाती है। तो आपका Br क्या होगा, स्फीयर के बाहर होगा। तो Br मतलब ये ऐसा कुछ हो जाएगा, और एक Br आपका कहां पर होगा, ऐसा, क्योंकि टोटल आपका कितना है, आपका 3 Br है। टोटल आपका है कितना Br, 3 है। तो एक Br को अंदर लिखूंगा मैं और 2 को बाहर। क्योंकि कैसे मालूम पड़ा Br को 2 बाहर लिखना है, क्योंकि आपका 2 निकलने वाले हैं, 2 निकलने वाले हैं, और निकलते कहां से, हमेशा स्फीयर के बाहर से निकलते। तो Br2 को यहां लिखा। और जैसे कि हमका क्रोमियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है 6 होता है, तो अगर मैंने यहाँ पे 6 वाटर यूज कर दिया तो 7 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ लिगेंड। तो अपने को यहाँ पे 5 यूज करना पड़ेगा, और एक आपका वाटर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्रोमियम। तो ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स आपको बनेगा। तो अब इसमें से देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन है। तो ए तो आपका Br3 है, तो गलत है, क्योंकि आपका 3 Br निकल नहीं रहे, 2 Br निकल रहे अपने को। तो कहां पर Br2 है बाहर, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन जो आपको क्या हो, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, करना क्या होता है, मोल निकालने का, फिर जितना अपने को इसका मोल है इसका मोल निकालने का, मोल में डील करोगे तो आपको आराम से आ जाएगा। तो इतना मोल इतना दिया, तो एक मोल कितना देगा, तो अपने को एक मोल के साथ रिलेशन करके निकाल देंगे, तो अपने को आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ हमारा था गेट 2019 का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, जो अगले क्वेश्चन पर आते हैं अभी।